नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, धामी कैबिनेट की आज मीटिंग होनी है। सचिवालय में 12:30 बजे से यह मीटिंग आयोजित की जानी है। आपको बता दें, इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन पर भी प्रस्ताव इस दौरान संभव है। वहीं धामी कैबिनेट की आज मीटिंग होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सचिवालय में 12:30 बजे से यह मीटिंग होनी है। वहीं इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रस्ताव पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। वहीं आपदा प्रबंधन पर भी प्रस्ताव संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धामी कैबिनेट की मीटिंग को लेकर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग का आयोजन होना है। सचिवालय में 12:30 बजे से यह मीटिंग होगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आपदा प्रबंधन पर भी इस दौरान प्रस्ताव संभव है। धामी कैबिनेट की अहम मीटिंग आज आयोजित की जानी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। जीत के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आपको बता दें, हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जश्न मनाया है। ढोल की धुन पर कार्यकर्ता थिरके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के चुनावों में जीत दर्ज की है। ये जीत 2024 का ट्रेलर है। कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसा कहा गया। 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। वहीं जीत के बाद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। हरिद्वार में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। वहीं ढोल की धुन पर कार्यकर्ता थिरकते हुए नजर आए। बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। विधायक की ओर से कहा गया कि यह जीत 2024 का ट्रेलर है। आपको बता दें, कार्यकर्ता जश्न में डूबे हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान ढोल की धुन पर थिरकते हुए भी नजर आए। आपको बता दें, मिठाइयां खिलाकर और पटाखे फोड़कर इस दौरान जश्न मनाया गया। अब बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों की ओर। रामनगर में नहर में कूदकर युवती ने की आत्महत्या की कोशिश। मौके से गुजर रहे लोगों ने सकुशल बचाया। पति से विवाद के चलते उठाया ये कदम। देहरादून में डाकघर में जमाकर्ताओं की भारी भीड़। 2000 के नोट को सर्कुलर में वापस लिए जाने की थी घोषणा। प्रतिदिन 20 से 30 लोग पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में हुआ विवाद। जमीन पर अपना मालिकाना हक बता रहे हैं दोनों पक्ष। जांच के लिए पहुंचे तहसीलदार। हरिद्वार में विकास प्राधिकरण की उड़ी धज्जियां। विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त की गई कॉलोनियों को दोबारा कर दिया विकसित। बहुमाफिया कर रहे कॉलोनियों को विकसित। हल्द्वानी में अतिक्रमण पर हुआ बड़ा एक्शन। फॉरेस्ट की जमीन पर बनी 44 दुकानों से हटाया गया अतिक्रमण। समाप्त हो चुकी थी सभी दुकानों की लीज। देहरादून में अप डाउन करने वाली 8 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। लोगों को करना पड़ सकता है परेशानियों का सामना। इंटरलॉकिंग कार्य के चलते लेना पड़ा यह निर्णय। हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आगमन। सड़कों पर देखा जा रहा है हाथी। वीडियो हुआ वायरल। देहरादून में 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दी बधाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे भाजपा प्रदेश कार्यालय। देहरादून में डीएम सोनिया ने नगर निगम के प्रशासन का संभाला कार्यभार। सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम को 4 जोन में बांटा। प्रत्येक जोन के लिए जर्नल अधिकारी नामित किए गए। रामनगर में फैली बाघ की दहशत। 3 पशुओं को बनाया अपना निवाला। वन विभाग ने शुरू की बाघ की मॉनिटरिंग। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें देहरादून में 8 और 9 दिसंबर 2023 को आयोजित हो रहे वैश्विक निवेश सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों की निकासी के दौरान दिए गए मार्गनिर्देशन और सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 राज्यों में आए चुनाव परिणामों को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश की जनता केवल मोदी जी की गारंटी पर ही भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने सत्ता में वापसी की है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हम भारी बहुमत से जीते हैं। 24 से पहले जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया है। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं, वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। उत्तराखंड जल संस्थान कर्मचारी संगठन रुड़की शाखा ने एक महाधिवेशन का आयोजन किया, जिसमें कई कर्मचारियों ने शिरकत की। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बेहतर काम करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। वहीं प्रदेश के पदाधिकारियों ने कहा कि 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 और 23 दिसंबर को एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी ताकि आंदोलन को सफल बनाया जा सके, क्योंकि काफी लंबे समय से हमारी मांगों पर शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए अभी कर्मचारियों की सहमति से आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर रहे हैं और उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम का राजकीयकरण किया जाए, राष्ट्रीयकरण की सुविधा बहाल किया जाए और पीएफ में जो ब्याज दिया जा रहा है सेविंग बचत खाते के तौर पर, उसको शीघ्र जो पीएफ के अंतर्गत जो राज्य कर्मचारी और सेंट्रल कर्मचारियों को जो ब्याज दर दी जा रही है, उसी के आधार पर हमारे कर्मचारियों को भी ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और तमाम हमारे कर्मचारी जिसमें शिथिलीकरण और हमारा कोई एक ढांचा शासन को प्रेषित किया गया, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो इसी संदर्भ में आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है और आज उत्तराखंड के बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि प्रदेश सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। इसी क्रम में अब आगामी दिसंबर महीने में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश में एक बड़ा निवेश होगा और यहाँ के लोगों और युवाओं को रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे। वहीं सांसद ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है और आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जी तमाम सारे दौरे भी किए हैं और अब वो समय भी आ गया है इन्वेस्टर मीट को लेकर। तो क्या कुछ तैयारी रही और किस तरीके से देख रहे हैं जो नए जो युवाओं को प्रोत्साहन देने की बात भी सरकार कर रही है, उसको किस रूप में देख? निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर एक वातावरण बदला है और जिस प्रकार से एक लेकर योजनाएं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आ रही हैं, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों, गरीबों के लिए, क्योंकि नया औद्योगिकरण होगा, 2.5 लाख करोड़ के निवेश आएंगे तो रोजगार के अवसर खुलेंगे और यहाँ पर एक रिवर्स पलायन ये प्रारंभ होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सारे दावे हो रहे हैं, अब तैयारियां भी, समय भी नजदीक आ गया है। सर, किस रूप में देख रहे हैं आप लोगों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई? निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और राज्यों के जो परिणाम आ रहे हैं, इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि एक लंबी छलांग हम लोकसभा के आने वाले चुनाव में लगाएंगे
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार हैट्रिक करके बड़े बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत पर उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यालय में जमकर जश्न मनाया। आपको बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बीजेपी की इस जीत पर कहा कि 2024 के चुनावों में भाजपा भारी मतों से जीत दर्ज कर एक बार फिर केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। राज्यों में भी, लेकिन बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया। तो क्या ये मोदी जी का मैजिक कहें? बिल्कुल, मोदी जी जो लेकर चले हैं, एक तो मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जिस प्रकार से 10 वर्षों में उन्होंने सारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा है। उसके कारण जन समर्थन बढ़ा है, लोगों का विश्वास बढ़ा है। आज लोग अन्य नेताओं पर, नीति पर, नियत पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करते हैं। इसके कारण हम निरंतर विजयश्री प्राप्त करते जा रहे हैं। वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी खानपुर विधायक उमेश कुमार के निमंत्रण पर रुड़की पहुंचे। नेहरू स्टेडियम में भारी भीड़ और अफरा तफरी के बीच मोहम्मद शमी का विधायक उमेश कुमार और उनके समर्थकों ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मोहम्मद शमी के मंच पर पहुंचते ही मंच पर भी अफरा तफरी मच गई। फैंस अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। मोहम्मद शमी के दौरे को लेकर भारी पुलिस फोर्स सुबह से ही सड़कों पर लग चुकी थी। क्रिकेट खिलाड़ी की सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसलिए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया था। वर्ल्ड कप हम जीते नहीं जीते, लेकिन फिर भी हमारे खिलाड़ी तो हमारे दिल में रहेंगे ना। आपको दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि स्टेज पे जा जाके चिल्ला चिल्ला के समी समी समी। और इस तरीके से यहाँ पे सबसे ही ज्यादा पुलिस कर्मचारियों की गलती है, जो वो व्यवस्था को संभाल नहीं पाई। हम पुलिस सिक्योरिटी क्यों लगाते हैं? जिससे कि कोई गलती ना हो, हमारी भीड़ उत्साहित हो, बट वो अपनी जगह पर एज इट इज वहीं पे रहे, लेकिन इस तरीके से किसी को भी हर्ट ना हो। हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में भाजपा का अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुमीर आर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि सभी जिम्मेदार लोगों के रहते हुए ये कार्यक्रम ऐसे महाविद्यालय में किया गया जिसमें छात्रों की परीक्षाएं चल रही थी और महाविद्यालय में परीक्षाओं के दौरान धारा 144 भी लागू की गई है। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के सम्मेलन के आगे क्या छात्रों का भविष्य की कोई मायने नहीं है? क्या ऐसे समय में जब महाविद्यालय में परीक्षाएं आयोजित की गई, उस वक्त ऐसे राजनीतिक आयोजन महाविद्यालय में किए जाने सही हैं? इन्हीं सब बातों को जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया तो देखिए क्या कहना है उनका। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आए थे यहाँ पर। उन्होंने बोला कि हमारा एक कार्यक्रम यहाँ पर संपादित होना है, जिसके लिए आप हमें हॉल दे दीजिएगा। मैंने उनको बताया कि हमारे वहाँ पर 9 से 12 बजे तक बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम कॉलेज में केवल हॉल के अंदर जाके अपना कार्यक्रम करेंगे और बाहर से कोई डिस्टर्बेंस उसका नहीं हो रहा है। कार्यक्रम उनका 10 बजे से अंदर प्रारंभ हो रहा है, जिसकी आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। शायद उनका मेन कार्यक्रम 1 बजे के बाद जो उनके मैंने उनको बता दिया है कि यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस आप नहीं करेंगे 12 बजे तक। 12 बजे के बाद आपकी आवाज़ अगर बाहर आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 12 बजे तक जब तक परीक्षा है तो उन्होंने आश्वस्त किया और अपने ढोल को बाहर कर दिया। नहीं, होर्डिंग्स तो लगी है, होर्डिंग से तो कुछ हो नहीं रहा है उसमें। होर्डिंग्स तो कोई तो क्या धारा 144 कॉलेज में लागू है और उसके बावजूद इस तरीके का राजनीतिक प्रोग्राम की परमिशन देना, क्या ये अनैतिक नहीं है? नहीं, ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर होते आए हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं उनको प्रशासन ने नई परंपरा शुरू की है कि राजनीतिक कार्यक्रम कॉलेज के अंदर कराए जाएं। राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर होते रहते हैं। वो उनका सम्मेलन के नाम से उनका एक कार्यक्रम था। अब जगह क्या परमिशन यहाँ मिल गई तो क्या दिक्कत है? परमिशन देने का काम जिनका तो बातचीत करेंगे। उस एंगल से मत देखिए।
कोई भी संस्था किसी भी विद्यालय में परमिशन लेकर कार्यक्रम करती है, परमिशन जो इकाई देती है उसके आधार पर ही देती है। ठीक है ना, अगर परमिशन नहीं देते तो दूसरी जगह करते। तो छात्र हितों को दरकिनार कर दिया। छात्र का विषय नहीं है, छात्र का एग्जाम अपनी जगह है, उससे प्रभावित होने वाला हो तो प्रिंसिपल परमिशन ही नहीं देते। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में भावना पांडे अपने एक साथी के साथ पहुंची और एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर अपने बयान दर्ज करवाए। भावना पांडे ने बताया कि कुछ दिनों पहले उन्हें किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक पेन ड्राइव पोस्ट की है जो उन्हें मिली, जिसे देखने पर पता चला कि उसमें खानपुर विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और कुछ वीडियो मौजूद हैं और उन्हें इस पेन ड्राइव में मौजूद वीडियो को वायरल करने की बात भी की गई थी, पर उन्होंने ये वीडियो वायरल ना कर हरिद्वार कप्तान को दे दिया, जिस पर उनके वीडियो संबंधित बयान रुड़की कोतवाली में दर्ज हुए। देहरादून में जिलाधिकारी सोनिका ने नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार ग्रहण किया। जिलाधिकारी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उत्कृष्ट सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम को 4 जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन के लिए जोनल अधिकारी नामित किए गए हैं। शहर में समुचित सफाई व्यवस्था के प्रभावी सुपरविजन के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजी शरण शर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास कानिया आदि गांवों में बाघ की दहशत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अंधेरा होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वहीं इस हफ्ते बाघ ने 3 पशुओं को अपना निवाला बना लिया है। साथ ही लगातार बाघ उस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ग्रामीणों के आक्रोश के बाद वन विभाग ने बाघ की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। साथ ही उस क्षेत्र में कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। कॉर्बेट प्रशासन व तराई वेस्ट की टीम बाघ की लगातार मॉनिटरिंग के लिए लगातार दिन और रात गश्त कर रही है। साथ ही बाघ पर नजर रखी जा रही है। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगते हुए क्षेत्र में कानिया ईडीसी ग्राम है, तो इसमें बाघ की मौजूदगी पाई गई थी और इसने 2 गायों को और 1 गाय को अलग अलग दिन में मार दिया था। तो इसके लिए संयुक्त गश्त की जा रही है वहाँ पर आम पोखरा रेंज तराई पश्चिमी वन प्रभाग की और कॉर्बेट के विजिलेंस रेंज के प्रभाग की। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैमरा ट्रैप्स लगाए गए हैं क्षेत्र में, रात्रि गश्त की जा रही है। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से उनके साथ मीटिंग की गई है। हमारे जो बीबीपीएफ मेंबर्स हैं उनको सक्रिय किया गया है और जो एसटीपीएफ का स्टाफ है वो सभी निरंतर गश्त कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना न हो। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द होंगे हाजिर।